सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वह टॉपिक रहने वाला है आज हमारा सौर मंडल। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हमारा टॉपिक है कौन सा वाला, सौर मंडल। और सौर मंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और साथ के साथ एक एक क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। और हाँ दोस्तों, ये टॉपिक रिट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, रिट लेवल फर्स्ट के लिए और रिट लेवल सेकंड के लिए, दोनों में ये टॉपिक लगता है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने आंसर भी साथ के साथ हमें बताते चलिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। और सबसे पहला, जैसा कि आपको आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन है आपके सामने, महाविस्फोट का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है। तो महाविस्फोट का जो सिद्धांत है दोस्तों, तो दैनिक कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और इसमें एक सबसे पहले विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित ही हमारा ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है महाविस्फोट सिद्धांत का संबंध। जो बिग बैंग थ्योरी आई थी, ध्यान रखिएगा बिग बैंग थ्योरी, और जो बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इसको देने वाले थे जॉर्ज लेम्थेयर। ठीक है, जॉर्ज लेम्थेयर ने, ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो ये जो महाविस्फोट सिद्धांत है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित, और इसका जो प्रतिपादन करने वाले थे वो थे जॉर्ज लेम्थेयर। और इन्होंने सबसे पहले इसका जो प्रतिपादन किया था 1894 से और 1896 के मध्य इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी के साथ हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और देखिए आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो सुई की घड़ी की दिशा में घूमता है। आप सभी को पता हुआ है कि हमारे सौर मंडल में, ध्यान रखिएगा, कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये 8 ग्रह हैं। और 8 ग्रह में ध्यान रखिएगा सौर मंडल में जो ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आपसे, जिसको आपसे देखिए हम चर्चा करते हैं सौर मंडल के बारे में। तो ध्यान रखिएगा ये सूर्य है, ये है सूर्य। और सूर्य से दूरी के आधार पर हम कर्मों 8 ग्रहों की बात करें तो ये वाला जो एक ग्रह है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये 5वां ग्रह है, छठा है, 7वां और ये 8वां। ये 8 ग्रह है इस तरह से। ठीक है, और 8 ग्रहों के नाम की बात करूं मैं कि 8 ग्रह कौन कौन से और इनके नाम की बात करूं मैं, देखो जो ये सबसे पहले ग्रह दिखाई दे रहा है इसका नाम है बुध ग्रह। ये है बुध है। ठीक है, बुध के बाद में जो ग्रह आता है वह है कौन सा है, शुक्र है, शुक्र है। और शुक्र के बाद में जो ग्रह आता है उसका नाम है पृथ्वी, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में जो ग्रह आता है उसका नाम है मंगल, ये मंगल ग्रह है। और ये जो ग्रह दिखाई दे रहा है दोस्तों ये है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह। और बृहस्पति के बाद में जो ये ग्रह आता है ये है कौन सा, शनि, ये है शनि ग्रह। और ये है अरुण और ये है वरुण। ये ग्रह है कौन सा वाला, वरुण ग्रह। तो इस तरह से ये कितने ग्रह दिखाई दे रहे हैं आपको, 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों इनको याद करने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, क्या सिंपल तरीका है, कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो बुधवार से करते हैं। कहाँ से करते हैं? बुधवार से करते हैं। तो आपको याद करने के लिए क्या करना है, जैसे हमारे 7 वार आते हैं ना, तो उनको छोड़ छोड़ करके एक को छोड़ के एक लिखना है। जैसे देखो किस तरह से, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे बुध है तो बुध के बाद में क्या आना चाहिए, गुरुवार। अब गुरुवार को छोड़ दो और शुक्रवार। शुक्रवार के बाद में क्या आना चाहिए, शनिवार। शनिवार को छोड़ दो फिर आएगा रविवार। और रविवार को होती है पृथ्वीवासियों की छुट्टी। क्या होती है? पृथ्वीवासियों की छुट्टी। फिर रवि के बाद में क्या आना चाहिए, सोमवार। सोमवार को छोड़ो और फिर क्या आ गया, मंगलवार। ये मंगल ग्रह आ गया। फिर मंगल के बाद में क्या आना चाहिए, बुध। और बुध को छोड़ो फिर आएगा कौन सा, बृहस्पति। तो ये बृहस्पति आ गया। ठीक है, फिर बृहस्पति के बाद में शुक्रवार आना चाहिए। शुक्र को छोड़ो, ये शनि आ गया। और फिर अरुण और ये वरुण। इस प्रकार से सूर्य की दूरी के आधार पर भी ये 8 ग्रह हैं हमारे। कितने ग्रह हैं? ये 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह।
अब 8 ग्रह ध्यान रखिएगा, इनमें जो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह है वो है कौन सा? वरुण। कौन सा है? वरुण। और जो सूर्य से सर्वाधिक नज़दीकी पास में ग्रह है वो है कौन सा? बुध है। सर्वाधिक पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, जैसा कि आप देख रहे हैं बुध ग्रह है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो जिसका नाम जो बड़ा है वही बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाम भी बड़ा है, तो ये सूर्य ध्यान रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना, आप सबसे छोटा ग्रह बुध को मत बताना। सबसे छोटा ग्रह है यहाँ पे कौन सा वाला? शुक्र। कौन है? शुक्र सबसे छोटा ग्रह है। सॉरी, माफी चाहूँगा सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। दो, देखो जिसका नाम जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ये बृहस्पति बड़ा ग्रह है, और यहाँ पे जो सबसे छोटा ग्रह है, यहाँ पे सबसे छोटा ग्रह है वो कौन है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना, एक चीज़ और भी, जो सबसे ठंडा ग्रह है, जो दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, तो वरुण है। वरुण क्या है? सबसे ठंडा ग्रह। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे जो गर्म ग्रह की बात की जाएगी, तो यहाँ पे जो गर्म ग्रह है, यहाँ हमारा गर्म ग्रह बुध नहीं है, यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और शुक्र को इसीलिए ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है? सबसे चमकीला ग्रह भी किसको कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र है। भोर का तारा कहा जाता है इसको, सांझ का तारा कहा जाता है इसको, पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, और पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह भी है। और मंगल, मंगल के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, मंगल क्या है? भाई है। क्या है ये? भाई। ये पृथ्वी का क्या है? भाई। मंगल पृथ्वी का भाई है, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए, जो ग्रहों की बात हो रही है इस तरह से, ये ग्रहों की बात हो रही है, ये ग्रह है हमारे, ये ग्रह, ये 8 ग्रह। आपको साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये बीच में इनके एक शुद्र पट्टी पाई जाती है। और शुद्र पट्टी किन किन के बीच में पाई जाती है? तो ध्यान रखने का, ये मंगल ग्रह है। कौन सा? मंगल है। और ये बृहस्पति ग्रह है। तो बृहस्पति और इनके मध्य क्या पाई जाती है? शुद्र पट्टी पाई जाती है। यहाँ पे जो इनके कण पाए जाते हैं, टुकड़े पाए जाते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं उनके टुकड़े पाए जाते हैं यहाँ पे। एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है आपको, इनमें पूछा गया है कि 2 ग्रह ऐसे हैं, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो ध्यान रखिएगा सुई की घड़ी की दिशा में अपना घूर्णन करते हैं। एक पीछे से छोड़ दो और एक आगे से छोड़ दो। और बाकी जो ग्रह हैं, इन दोनों ग्रहों का नाम है, एक का नाम तो ध्यान रखिए कौन सा? अरुण है, और एक का नाम है ध्यान रखिएगा शुक्र। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टा परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सौरमंडल, सौरमंडल का एकमात्र कौन सा ग्रह है जो सुई की घड़ी की दिशा में घूमता है? तो यहाँ पे 2 ग्रह हैं जो सुई की घड़ी की उल्टी दिशा में घूमते हैं, एक तो है शुक्र है, अभी हमने बात की, और एक ये कौन सा? वरुण है। तो 2 ग्रह हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? शुक्र दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर है शुक्र। ये इस तरह से, ये कहाँ से कहाँ घूमते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये पश्चिम से पूर्व की ओर न घूम करके ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। इस तरह से उल्टे घूमते हैं ये। चलो आगे का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अभी हमने बात की थी जिसका नाम बड़ा है वही सबसे बड़ा ग्रह है, और सबसे बड़ा जो नाम है वो कौन सा है? बृहस्पति का। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रहों की स्थिति की दृष्टि से सूर्य से पृथ्वी की स्थिति क्या है? तो मैंने अभी बताया था, पृथ्वी की जो स्थिति रहेगी ये सूर्य है, हम बात कर चुके सूर्य। और सूर्य के बाद में ये ध्यान रखिएगा कौन आ जाएगा? शुक्र, ये बुध आ जाएगा, बुध आ जाएगा, ये बुध है। बुध के बाद में ये कौन आ जाएगा? शुक्र आ जाएगा। और शुक्र के बाद में तीसरे स्थान पर कौन आती है? ये पृथ्वी आती है। तीसरे नंबर पे कौन आती है? पृथ्वी आती हैं। तो यहाँ पे तीसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है, ध्यान रखिएगा, ये तीसरे नंबर का ग्रह है, वह कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाता है, सूर्य की दूरी के आधार पर। आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखना है और ये बताना है आपको कि कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की बात हो रही है,
पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। जब इसको ऊपर से देखा जाता है तो पानी होने की वजह से सूर्य है, ध्यान रखिए ये पृथ्वी है जो नीले रूप में क्या होती है, दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। अभी हमने कहा था शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बिल्कुल है, इसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसी को सांझ का तारा कहा जाता है और इसी को ध्यान रखिएगा भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है इसको। पृथ्वी की बहन भी इसी को कहा जाता है, शुक्रवार को। शुक्र को किसको कहा जाता है, शुक्र जो ग्रह है उसी को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, नहीं। बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिन लगाते हैं, बिल्कुल राइट बात है, 88 दिन का समय लेते हैं, 88 दिन का समय लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये जो ग्रह हैं, ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो ये सूर्य होता है, ये कौन होता है, सूर्य होता है। सूर्य से ये बुध है, शुक्र है, इसके बाद में शुक्र के बाद में पृथ्वी है और ये मंगल है। इसके बाद में इधर बात करें तो ये बृहस्पति हैं, बृहस्पति के बाद में ये शनि है, शनि के बाद में ये अरुण है और ये वरुण है, ये ग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा इधर इधर के जो ग्रह हैं, ये वाले जो ग्रह हैं इन्हें कहा जाता है कौन से ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है दोस्तों। क्या ग्रह कहा जाता है इन्हें, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इधर के ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, ये चार ग्रह इधर के बहुत ही नज़दीक होते हैं। और ये एक चीज़ और भी ध्यान रखना, ये किससे बने होते हैं, ये चट्टानों से बने होते हैं। जबकि ये जो ग्रह कहलाते हैं, ग्रह कौन कौन से आते हैं, बृहस्पति हैं, बृहस्पति के बाद में ध्यान रखिएगा कौन सा है, शनि है और वरुण है और अरुण है, सॉरी अरुण है और वरुण है। इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है, ये हैं बाह्य ग्रह। कौन से हैं, बाह्य ग्रह हैं। और ये सूर्य से बहुत दूर पर स्थित होते हैं, इनका आकार ध्यान रखिएगा बड़ा होता है और ये गैसीय होते हैं। कैसे होते हैं, गैसीय होते हैं। तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और पृथ्वी है 5वें नंबर का। तो इस तरह से भी आप इनको याद कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसका राइट आंसर रहना शनि। तो शनि आंतरिक ग्रह नहीं है, तो ध्यान रखना शनि कैसा ग्रह है, शनि बाह्य ग्रह है। कैसा ग्रह है, बाह्य ग्रह है। और इसका यदि आपको डिटेल देखना है तो एक वीडियो पड़ा हुआ है सौर मंडल से संबंधित, उस पर जाकर के आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। चलो आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह विद्यमान है। देखो इसके लिए आपको एक बार वो वीडियो देख लेना है और उसी के बाद में आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं, तो ये ध्यान रखना, ये है पृथ्वी। कौन सी है, पृथ्वी ग्रह है। तो एक तरफ तो इसके दिया हुआ है कौन सा, शुक्र ग्रह। कौन सा है, शुक्र ग्रह है। और एक तरफ है इसके मंगल ग्रह है। कौन सा, मंगल। मंगल को ध्यान रखिएगा पृथ्वी का भाई कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का भाई कहा जाता है। शुक्र को ध्यान रखिएगा पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो शुक्र और मंगल ग्रह, यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है कौन सा, यहाँ पे रहने वाला है कौन सा, नंबर 3 राइट आंसर रहने वाला है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से हैं, मंगल और शुक्र ग्रह हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का समूह है। अब अभी हमने बात की थी कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं। तो एक तरफ से आंतरिक ग्रहों की बात करें तो आंतरिक ग्रहों में कौन कौन सा आ जाता है, बुध आ जाता है, ये बुध आ जाता है। बुध के बाद में आ जाता है शुक्र आ जाता है, शुक्र आ जाता है। शुक्र के बाद में देने के कौन, पृथ्वी आ जाती है। और पृथ्वी के बाद में कौन आ जाता है, मंगल आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह हैं और आंतरिक ग्रह हैं। और बाह्य ग्रहों की बात कर चुके हैं हम, बृहस्पति हैं, बृहस्पति हैं, इसके बाद में शनि है और इसके बाद में अरुण है और उसके बाद में वरुण है। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखो बृहस्पति कौन सा ग्रह है, बाह्य ग्रह, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी बृहस्पति कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। तो बृहस्पति तो ध्यान के बाह्य ग्रहों की श्रेणी में आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर बचा हुआ कौन है, शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है और मंगल है। तो इसका राइट आंसर ये रह जाएगा। आगे देखिए और अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सूर्य से दूरी के क्रम पर निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस, यूरेनस का मतलब होता है जो अरुण ग्रह है, अरुण को यूरेनस बोला जाता है, ठीक है। और वरुण को नेपचर बोला जाता है, ये नेपचर, नेपचर वरुण को बोला जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बोला गया है कि मंगल और
वरुण। कौन सा? ये मंगल। एक तरफ तो कौन हो गया? ये मंगल है, और एक तरफ पे कौन सा? अरुण है। अरुण का रंग हरा होता है, इतना ध्यान रखना, ठीक है, और मंगल का लाल रंग होता है। तो दोनों ग्रह के मध्य कौन से ग्रह आते हैं? तो आप सभी को पता है दोनों ग्रह के मध्य कौन आते हैं? एक तो बृहस्पति आता है और एक आता है कौन सा? शनि आता है। तो बृहस्पति और शनि दो ग्रह इसके मध्य आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है अगला, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो निकटतम ग्रह हैं वो कौन सा है? सभी को पता है सूर्य से निकट जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। आगे देखते हैं, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या ध्यान रखिएगा कितनी है, यहाँ पे ये 8 है। कितने? 8 हो गए, इसको 8 कर लेना आप, 8 कर लेना। तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है कितनी है? 8 ग्रह, 8 ग्रह है, ठीक है। यम को ग्रह की श्रेणी में से, प्लेटो को यम ग्रह की श्रेणी में से बाहर कर दिया गया है, पहले वो भी था। देखिए, टाइटन किस ग्रह का, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? एक तो कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं। देखो, कृत्रिम उपग्रह उन ग्रहों को कहा जाता है जो ग्रह हमारे द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उन्हें, और प्राकृतिक ग्रह वो कहा जाता है जो रियल में जो ग्रह हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो टाइटैनिक है ये शनि का क्या है? उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रहों की गति के नियम के बारे में किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की नियम की गति के बारे में ध्यान रखिएगा केपलर, जो केपलर विद्वान हुए हैं उन्होंने ग्रहों की गति के बारे में प्रतिपादन किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। और शुक्र को क्या क्या कहा जाता है? देखो, शुक्र की बात की जाए तो शुक्र एक तो सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। शुक्र कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है। ये गर्म होने के कारण ही, जो जितना गर्म होगा वो जितना ही चमकेगा, तो इसको कहा जाता है ये चमकीला ग्रह है। कैसा ग्रह है? ये चमकीला ग्रह है। इसको भोर का तारा भी कहा जाता है, इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के, ये ध्यान का पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह भी यही है। कौन सा वाला? शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में आप इतनी सी विशेषताओं का ध्यान है रखना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? शुक्र। अगला देखिए, पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? वापस यही अभी हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। अगला देखिए, शुक्र का परिक्रमण समय कितना होता है? तो शुक्र जो परिक्रमण करता है, तो शुक्र का जो परिक्रमण समय है वह ध्यान रखिएगा कितने दिन में लगा लेता है ये परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर, ये कितने दिन में लगा लेता है? तो 225 दिन के अंतर्गत। और शुक्र के लिए और बता दूं, यही वो ग्रह है, ध्यान रखिएगा, ये कैसी दिशा में घूमता है? उल्टी दिशा में। ये पश्चिम से और कहाँ की ओर घूमता है? ये पूर्व की ओर घूमता है। ये उल्टा ग्रह है। दो ही ग्रह बताए थे मैंने जो उल्टे घूमते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग, कौन सा एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर चक्कर, वो एक चक्कर पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? उतना ही। तो पृथ्वी, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर है वो कौन सा है? मंगल। और मंगल को ध्यान रखिएगा पृथ्वी का भाई कहा जाता है। मंगल को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? भाई कहा जाता है। लगभग ध्यान रखिएगा, इसको, इसका जो रंग होता है इसका लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है मंगल का? लाल। तो याद कैसे कर सकते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी का लाल वार होता है, और हनुमान जी कौन से कलर? लाल कलर, लाल लंगोट वाले। तो ध्यान रखना, ऐसे भी आप इसको भी याद कर सकते हैं आराम से। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना दोस्तों, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाने वाला। इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मान के चलिए थोड़ा। देखिए, और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं आपके लिए ला चुका हूँ इनमें। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ध्यान रखना, जो एक कोई भी ग्रह होता है या जो एक नक्षत्र होता है, तो उसका जो कलर होता है, उसका जो पृष्ठीय ताप होता है, उसके तापमान के आधार पर ही उसका कलर
निर्भर करता है कि किस कलर का होगा, हरा होगा, नीला होगा। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए क्या है, पानी है। पानी की मात्रा होने के कारण पृथ्वी को ध्यान रखिए कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। अगला, निम्न में से कौन सी तिथियों में से ग्रीष्म आयनन होता है। तो देखो दोस्तों, ये आयनन क्या होता है, आयनन होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। देखो, ये है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा ये भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो गोलार्ध है, देखो ये जो गोलार्ध है ये है कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। और ये है दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य ध्यान रखिएगा कौन सी रेखा पर, ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और ये है कौन सी रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। मकर रेखा पर सूर्य जाता है 21 जून को। कब जाता है, 21 जून को। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, गर्मियाँ होती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाता है, उत्तरी गोलार्ध की ओर जाता है तो उसे उत्तरायण बोलते हैं। और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर आता है तो इसको दक्षिणायन होना बोलते हैं। और मकर रेखा पे सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वह कितनी तारीख को पड़ती हैं, तो वह ध्यान रखना, वह 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें पड़ती है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 दिसंबर को सूर्य की किरणें गिरती हैं। तो ध्यान रखना, जो ये 4 तिथियां आपके सामने यहाँ पे दी हुई है, ये 4 तिथियां, इन 4 तिथियों में से ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दी निम्न में से ग्रीष्म आयन। तो ग्रीष्म कब आएगा, हमारे ग्रीष्म ऋतु कब आएगी, 21 मार्च को आएगी या 21 जून को आएगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कितनी तारीख को आएगी, 21 जून को। कब आएगी, 21 जून को आएगी। 4 तिथियों के लिए ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है चारों तिथियां। ये दोनों तिथियां हैं, देखो ये हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। देखो ये लंबा दिन और छोटा दिन, इनके बारे में आप कभी कभार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो जाते हो। मैं आपको एक सीधा सा काम बताता हूँ, उसको करना आप। देखो ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा। कहाँ पे, भूमध्य रेखा। और ये है कौन सी वाली, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा। और ये है कौन सी, मकर रेखा, मकर रेखा। अब मकर रेखा पे जो सूर्य आएगा वो आएगा कब, 22 दिसंबर को। कब आएगा, 22 दिसंबर को, ये 22 दिसंबर को। और इस पर जाएगा 21 को। सीधी सी बात है, भूमध्य रेखा पे ध्यान रखिएगा दिन रात की अवधि कैसी होती है, बराबर होती है। और वो 2 तिथियां कौन कौन सी आती है, 21 मार्च आती है और एक 23 सितंबर आती है। इन 2 तिथियों को तो सूर्य क्या होता है, बराबर, दिन रात की अवधि बराबर होती है। अभी एक ध्यान रखना, यदि सूर्य उत्तर में कर्क रेखा पर जाता है, कहाँ पे जाता है, कर्क रेखा पर जाता है, तो जहाँ पे भी सूर्य जाएगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ हमेशा क्या होगा, दिन बड़ा और रात छोटी होगी। दिन बड़ा और रात क्या होगी, छोटी होगी। यदि सूर्य उत्तरी गोलार्ध की बजाय अब कहाँ पे आ गया, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे, तो जहाँ मैंने कहा ध्यान रखना, कुछ याद नहीं रखना आपको, जहाँ सूर्य जाएगा वहाँ दिन तो बड़ा होगा और रात क्या होगी, छोटी होगी। बस इतना सा ध्यान रखना और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना दोस्तों। देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा, कहने का मतलब कब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कब, 22 दिसंबर को। कब जाएगा, 22 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा। कब जाएगा, 22 दिसंबर में। तो ध्यान रखना, मैंने कहा ना कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन क्या होगा, बड़ा और रात क्या होगी, छोटी। जहाँ पे भी सूर्य जाएगा वहाँ पे। और 2 तारीखें हैं ये कौन सी वाली, 21 मार्च और 23 सितंबर। इन दोनों तिथियों को दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। और दिन रात की जहाँ संसार में अवधि बराबर होती हैं उसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव घटना।
और इसी के नाम पर तो इसका नाम विषुवत रेखा रखा गया है, इसीलिए तो विषुवत रेखा पे दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी से सूर्य की मध्य की दूरी लगभग कितनी है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी से जो सूर्य की लगभग मध्य की जो दूरी है 150 मिलियन है। कितनी है, 150 मिलियन। तो ध्यान रखिएगा ये सूर्य के अंदर में होता है, कभी तो पृथ्वी इसके पास में आती है और कभी क्या होती है, इसके चक्कर करते हुए दूर में जाती है। तो ध्यान रखिए इसकी एक जो औसत दूरी होती है, औसत दूरी होती है वो 150 मिलियन होती है। कितनी होती है, 50 मिलियन। जब पृथ्वी सर्वाधिक नज़दीकी पर होती है तो 147 मिलियन होती है। कितनी होती है, 147 मिलियन होती हैं। और दूरी पर होती है तो 152 मिलियन होती है, और औसत दूरी है 150। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है। तो पृथ्वी का जो सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचने में, ध्यान रखिएगा कितना कितना समय लगाता है, 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगाता है। इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना। तो ध्यान रखना दोस्तों कितना समय लगता है, कितना समय लगता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा, ये चंद्रमा, ठीक है, ये चंद्रमा का ध्यान रखिएगा, जो चंद्रमा की रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। आपको बताना है, ये चंद्रमा की रोशनी है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद्रमा की पृथ्वी तक रोशनी पहुंचने में 13 सेकंड का समय लेती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहने वाला है, किसी को पता नहीं होगा शायद कितना समय लगता है, 13 सेकंड का समय लगता है। आगे बात करते हैं हम, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग कितना समय लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो आकाश गंगाएं हैं इसको जो है ना सूर्य परिक्रमा करने में 25 करोड़ का समय लगता है। कितना लगता है, 25 करोड़ का समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड, ये वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान रखिएगा जो हमारा ब्रह्मांड है इसमें कितनी गैलेक्सियां हैं। ये जो हमारे जैसे पृथ्वी है ऐसी कितनी गैलेक्सियां घूम रही हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा 100 मिलियन गैलेक्सी। कितनी है, 100 मिलियन गैलेक्सी इसमें स्थित है हमारे ब्रह्मांड में। आगे देखिए, ध्रुव तारा कहा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्रुव तारा किसको कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया ध्रुव तारे के, ध्रुव तारा सभी मौसमों में इस तरह दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। इसका एक रीजन है, मैं आपको बता दूं, जो ध्रुव तारा है ये ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के ऊपर स्थित होता है, इसी कारण ध्यान रखिएगा सभी मौसमों में ये क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, तारे का सूचक है, जो तारे का सूचक है वो कौन है। तो ध्यान रखना जो तारे का सूचक है वो तारे का सूचक कौन है, उसका ताप, तारे का सूचक होता है उसका ताप, उसका सूचक होता है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपको बताना है कौन थे। तो दोस्तों बताइए सोच के कौन थे, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या और। तो शायद आप लोगों को आंसर आ गया होगा, राकेश शर्मा। कौन थे, राकेश शर्मा। तो ध्यान रखिएगा जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम मूल जो निवासी थे, ध्यान रखिएगा वह कौन, राकेश शर्मा थे। कौन थे, ये भारतीय राकेश शर्मा थे। और बात करें जो महिला गई थी उसका नाम था कौन, कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। ध्यान रखिएगा कोलंबिया के द्वारा 1997 में ये वहाँ पे गए थे, ठीक है। और राकेश शर्मा 1984 में प्रस्थान किया था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
क्वेश्चन क्या देख रहा है, मंगल और बुध ग्रह कक्षाओं के बीच में, जैसा कि हमने बात की थी, जो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इस तरह की एक पट्टी पाई जाती है। तो इधर तो है कौन सा? बृहस्पति ग्रह। कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक तरफ है, ध्यान रखिएगा, कौन सा? बृहस्पति के इधर कौन है? शनि। कौन है? शनि। सॉरी, माफी चाहूँगा, एक तरफ तो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की बात हो रही है, और एक तरफ है कौन? बृहस्पति। तो इन मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। अगला ग्रह है, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह है जो अधिकतम समय लेता है? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे अधिक समय लेता है वह कौन आता है? सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है? बृहस्पति है। और यही इसके आसपास, ध्यान रखिएगा, परिक्रमा में काफी समय लेता है। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह स्थित है? तो सबसे जो दूर है, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, लास्ट में अरुण और वरुण आते हैं, तो मैंने इसके लिए कहा था वरुण है। कौन सा? वरुण। और वरुण को नेपच्यून कहा जाता है, और अरुण को, ध्यान रखिएगा, कौन सा क्या कहा जाता है? इसको चलो आगे देखते हैं। उल्का। उल्का क्या है? उल्का पिंड क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये उल्का पिंड क्या होते हैं? तो उल्का पिंड होते हैं बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य अंश होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्य अंश होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं? तो ये बड़े बड़े आग के गोलों के समान होते हैं, और वायुमंडल के संपर्क में आते पहले ये क्या करते हैं? जलना स्टार्ट करते हैं, और पृथ्वी पे आने से पहले ये जल के राख हो जाते हैं। कुछ उल्का पिंड बहुत बड़े होते हैं, तो पृथ्वी पे आने से पहले कुछ उनके टुकड़े हैं जो हमारे पृथ्वी पर धरातल पर आ गिरते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कैसे हैं? द्रव्य अंश होते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर करने में कितना समय पूरा करता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका जो सही राइट आंसर है वह कौन सा है? 27 दिन। जो एनसीईआरटी और हमारी जो किताबें दी हुई है उनमें बिल्कुल कितना दिया हुआ? 27 दिन। जबकि पिछली बार जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इसका आंसर मान रहा था, वह माना था कौन सा वाला? 27.5 दिन इसका आंसर माना गया था, जो एकदम गलत है, ध्यान रखिएगा। और इसका राइट आंसर है कौन सा? 27 दिन इसका राइट आंसर भी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कल और भी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। और आज को आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, और बच्चों इसका और भी लाभ उठा